आप सभी को नमस्कार। मैं विशाल कुमार और मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो मैं टैली बिगिनर्स के लिए बनाने वाला हूं, जिन्हें टैली के बारे में कुछ नहीं पता है, जिन्हें टैली को शुरू से जानने की इच्छा होती है लेकिन वो उस तरीके से जान नहीं पाते हैं और जिन्हें लगता है कि टैली पे हम वर्क नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही इजीली तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं टैली का हर वीडियो अपलोड करूंगा, जिसकी मदद से आप कहीं भी ऑफिस में कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं टैली के बारे में। तो मैंने कुछ कंटेंट बनाकर रखा है जिसके माध्यम से आप टैली के बारे में जान सकते हैं। हमें पढ़ना है टैली ERP 9। टैली ERP 9 के बारे में हमें जानना है और इसका जो अभी अपडेट वर्जन हमें पढ़ रहे हैं वो 6.5.4 वर्जन के बारे में हम लोग जानेंगे और उसी को अभी अपडेट वर्जन है जिसे हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अगर आपको से कोई पूछता है कि टैली ERP 9 कहते किसके हैं, टैली का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो नो फुल फॉर्म ऑफ टैली दिखाएगा, यानी कि टैली का कोई फुल फॉर्म होता नहीं है। अगर इस तरीके से लिखा रहे तब देन अगर इस तरीके से लिखा रहे तो आप बता सकते हैं कि टैली का फुल फॉर्म होता है। और टैली का जो पहला फुल फॉर्म होता है वो टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर करके होता है और दूसरा जो इसका फुल फॉर्म होता है वो ट्रांजैक्शन लीडिंग लिस्ट ईयर के नाम से जाना जाता है। ERP 2009 में ऐड हुआ। ERP का मतलब इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग होता है और नहीं तो इसे हम इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्रोग्रामिंग के भी नाम से जानते हैं। 9 इस वजह से लगा क्योंकि 2009 में ERP ऐड हुआ था, इसके लिए इसमें 9 लगा हुआ है। हम टैली ERP 9 ही पढ़ते हैं लेकिन उसका जो वर्जन है वो चेंज होते रहता है और अभी जो हम लोग करेंट वर्जन पढ़ रहे हैं, जो रिलीज के अपडेट वर्जन वो 6.5.4 हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अगर आप टैली पढ़ते हैं या टैली जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि टैली कहते हैं किसको, व्हाट इज द टैली। तो टैली इज एन ERP अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली एक ERP अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है यूज फॉर अ रिकॉर्डिंग डे टू डे बाई बिजनेस डेटा ऑफ कंपनी, यानी आपके जो बिजनेस में या कंपनी में जो डे बाई डे जो आपका डेटा मेंटेन होता है वो आप किसे कर सकते हैं, टैली में। चाहे वो परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, रिसिप्ट कर रहे हो, तो सारा जो रिकॉर्डिंग है, जो आपका डेली का जो ट्रांजेक्शन है वो सारा रिकॉर्ड आप किसके अंदर कर सकते हैं, टैली के अंदर कर सकते हैं। और टैली आजकल आप कहीं भी जाइए तो टैली का यूज आपको देखने को मिलेगा ही। हर जगह काम ऑफिशियल में टैली का ही होता है, क्योंकि अगर हम बिल वाइज मेंटेन करें अगर कॉपी के माध्यम से या किसी के माध्यम से तो हो सकता है कि गलत हो जाए उसमें ट्रांजैक्शन दिखाने में, लेकिन टैली के अंदर आप किसी भी चीज को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। आप अगर इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपके लिए हेल्पफुल होगा। और देन अब आते हैं हम टैली पे। सबसे पहला होता है कि टैली को स्टार्ट कैसे करें। यहाँ पे टैली पहले से स्टार्ट किया हुआ तो हम इस टैली को बंद कर देते हैं और फिर से आपको स्टार्ट कर हम बताएंगे कि टैली स्टार्ट कैसे किया जाता है। अगर आपने टैली डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल क्रोम पर जाकर आप आसानी से सर्च कर टैली सॉल्यूशन सर्च कर लिए, क्योंकि टैली को डेवलप करने के काम टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ही करती है, तो आप आसानी से सर्च कर डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। मेरा टैली पहले से ही टैली ERP 9 डाउनलोड है और यहाँ पे एक शॉर्टकट के रूप में बेसिक स्क्रीन पे आपका डिस्प्ले स्क्रीन पे दिया गया है। टैली स्टार्ट करने के लिए आपको अलग अलग तरीके होंगे, शायद इस चीज के बारे में आप जानते होंगे। आप चाहें तो इस पर डबल क्लिक करके भी टैली को ओपन कर सकते हैं, नहीं तो सिंगल क्लिक के साथ इंटर को भी प्रेस करके टैली को ओपन कर सकते हैं, और नहीं तो राइट क्लिक करके भी ओपन का ऑप्शन आता है, यहां से भी आप ओपन कर सकते हैं। यहां जाने के बाद भी स्टार्ट बटन पे जाने के बाद भी आप सर्च करके टैली को ओपन कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप टैली को ओपन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डबल क्लिक करके टैली को ओपन करने का काम किया है। जैसे ही हमने डबल क्लिक किया तो ये जो एरो इस तरीके से जो ये मूव हो रहा है इसे बिजी एरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिजी एरो का कहा जाता है। टैली का पार्ट तो है नहीं, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि इसे बिजी एरो के नाम से जाना जाता है। अब इस तरीके का स्क्रीन हमारे सामने अपीयर होता है। अब इस स्क्रीन के बारे में जानेंगे। इस स्क्रीन को हम लोग स्टार्टअप स्क्रीन कहते हैं। क्या कहा जाता है, स्टार्टअप स्क्रीन कहा जाता है। और इसी स्क्रीन के बारे में हम आपको अभी डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले ऊपर आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टैली ERP 9 और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये पट्टी होता है ये इसे हम क्या कहते हैं आप सभी को पता होगा, इसे हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, टाइटल बार के नाम से जानते हैं। इसके अंदर 3 बटन होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। ये टाइटल बार
होता है जो बता रहा है कि आपने टैली ERP9 को क्या किया है, ओपन किया है। ये जो है यहाँ से जो प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, टैलीशॉप, लैंग्वेज करके ऑप्शन जो दिया हुआ है, इसे हम लोग हॉरिजेंटल बटन बार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो हॉरिजेंटल बटन बार के नाम से जानते हैं। और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इसे हम वर्टिकल बटन बार के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता होगा कि टैली में सबसे ज्यादा अगर किसी की का यूज होता है तो फंक्शनल की का यूज होता है। और ये सारे फंक्शनल की का शॉर्टकट आपको यहीं देखने को मिलेंगे जब आप कंपनी बनाकर एंट्री करने के लिए अंदर अगर जाते हैं टैली के अंदर, तो सारे शॉर्टकट आपको यहाँ पे मिलेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, जो आपको पता चलेगा किस शॉर्टकट की मदद से हम क्या कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, ये जो है इस स्क्रीन को तो स्टार्टअप स्क्रीन कहा जाता है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसको यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है, इसे हम लोग प्रोडक्शन बार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन बार या प्रोडक्शन बटन भी कह सकते हैं, जिसके अंदर बताता है, यहाँ पे देखिए इंडिकेट किया हुआ है कि ये प्रोडक्ट है, तो टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी टैली ERP9 है। वर्जन कौन सा है? तो यहाँ पे आपको अगर आपसे कोई भी पूछे कि आप कौन सी वर्जन यूज कर रहे हो, आप टैली ERP9 यूज कर रहे हो, लेकिन टैली ERP9 का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं कि ये हम लोग 6.5.4 वर्जन का यूज कर रहे हैं, जो अभी लेटेस्ट वर्जन है। ये जो है लाइसेंस एंड सर्विस है, ये एजुकेशनल मोड है। अब इस चीज को हमें समझना होगा कि एजुकेशनल मोड होता क्या है। अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं और अगर टैली स्टार्टअप लेते हैं, टैली अगर स्टार्ट करते हो, तो इस तरीके का स्क्रीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बोलिए क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां पे पहले ही से लाइसेंस एक्टिवेट किया हुआ रहता है, इसलिए आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपने टैली अगर फर्स्ट टाइम ओपन किया है या फर्स्ट टाइम आपने टैली को परचेज किया है, डाउनलोड किया है, तो आपको ये स्क्रीन देखने को, स्टार्टअप स्क्रीन देखने को मिलेगा। लेकिन आप जैसे ही टैली को लाइसेंस को एक्टिवेट कर लेते तो ये स्क्रीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी हमने टैली का लाइसेंस को परचेज किया नहीं है, हम अभी कौन से मोड का यूज कर रहे हैं? तो एजुकेशनल मोड का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है कि कौन से होस्ट के द्वारा हम यूज इसका कर रहे हैं, कौन सा होस्ट है, तो यहाँ पे होस्ट को मेंशन किया गया है। ये आपका कैलकुलेटर है, इसके अंदर आप जो भी कैलकुलेशन होगा वो आसानी से कर सकते हैं। कैलकुलेटर का यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है, Ctrl+N दिया हुआ है। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो स्टेटस बार। ये क्या दिया हुआ है? स्टेटस बार, जो आपके करेंट सिचुएशन को, परिस्थिति को बताता है कि आप कहाँ हैं। हमने सबसे पहले टैली मेन को खोला, फिर स्टार्टअप स्क्रीन पे है। जैसे इंटर करेंगे, अगर अंदर जाते हैं तो यहाँ पे इंडिकेट करना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पे आते हैं तो आज का ये करेंट डेट और टाइम आपको बताने का काम करता है। अब आते हैं यहाँ पे स्टार्टअप स्क्रीन का सबसे पहला लाइसेंसिंग ऑपरेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। और सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है एक्टिवेट योर लाइसेंस करके ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आपको देखना होगा कि ये सारे वर्ड पे जो दिया हुआ है AVIC, ये रेड कलर में लिखा हुआ है और इसके नीचे एक अंडरलाइन है। अगर इस तरीके का कभी भी वर्ड आपको दिया रहे तो आप इसको शॉर्टकट की मदद से ओपन कर सकते हैं। जिस बटन पे सिंगल अंडरलाइन होगा उसे आप अल्ट के साथ ओपन कर सकते हैं। जिस बटन पे सिंगल अंडरलाइन होगा उसे आप अल्ट बटन की मदद से ओपन कर सकते हैं, और जिस बटन पे डबल अंडरलाइन होगा उसे आप कंट्रोल के साथ ओपन कर सकते हैं। जैसे इसमें वर्ड दिया हुआ है ए, हाईलाइट क्या किया गया है? ए, या इसमें अगर सपोज दैट मान लेते ये भी, तो आप Alt+V दबाते हैं तो रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान देना है कि जिस बटन पे सिंगल अंडरलाइन होगा उसे हम अल्ट के साथ खोलेंगे, और जिस बटन पे डबल अंडरलाइन होगा उसे हम कंट्रोल के साथ खोलेंगे। जैसे यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे सपोर्ट सेंटर पे H जो दिया वो डबल अंडरलाइन के साथ है, तो इसे आप कंट्रोल के साथ ही ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला लाइसेंसिंग ऑपरेशन का सबसे पहला दिया हुआ एक्टिवेट योर लाइसेंस। हमने बताया कि अगर आप लाइसेंस एक्टिवेट कर लेते हैं, या फर्स्ट बार आपने टैली खरीदा है, परचेज किया है, टैली को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए आपको पैसे पे करने होते हैं, तो सबसे पहले इस तरीके का ही स्क्रीन खुलता है। आपने जैसे परचेज किया तो आपको एक सीरियल नंबर, एक आईडी मिलता है, उसे लेकर आपको एक्टिवेट योर लाइसेंस ऑप्शन में जाना होता है। देन आपको प्रेस करना होता है
और नहीं तो आप Alt+A भी करके इसे ओपन कर सकते हैं। यहां पे बोल रहा है यू नीड एडमिनिस्ट्रेटर राइट टू परफॉर्म दिस एक्शन, टैली ERP 9 विल रीस्टार्ट विद द एडमिनिस्ट्रेटर राइट। यानी टैली ERP जो 9 है वो फिर से स्टार्ट होगा, तो आपको इसको करना है यस। आप जैसे इस ऑप्शन को यस करते हैं तो टैली ERP फिर से स्टार्ट होता है और यहां से फिर से आपको यस ऑप्शन को चूज करना है। जैसे इस ऑप्शन का यूज आप करते हैं तो टैली ERP फिर से आपको क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और आपसे वही सीरियल आईडी, आपका ईमेल आईडी और आपसे उसका आईडी मांगेगा, जिससे लाइसेंस क्या हो जाएगा, तो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आप करते हैं तो एक्टिवेट योर लाइसेंस का ऑप्शन होता है, जहां पे आपसे सीरियल नंबर एक्टिवेशन किए कब मिलेगा, जब आप लाइसेंस खरीदते हैं टैली का, उसी समय आपको सीरियल नंबर और एक्टिवेशन की आपको मिलेगा, जिसके माध्यम से आप टैली को क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। ईमेल आईडी डालें, ईमेल आईडी डालने के बाद आप टैली को क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। और एक्टिवेट करने के बाद फिर से आपको टैली अगर आप खोलते हैं तो फिर से टैली खोलते हैं तो आपको स्टार्टअप स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप एक्टिवेट योर लाइसेंस के माध्यम से आप टैली को क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, फिर यह स्टार्टअप स्क्रीन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन रीएक्टिवेट योर एग्जिटिंग लाइसेंस का ऑप्शन दिया हुआ है। रीएक्टिवेट आप समझते होंगे कि फिर से अगर एक्टिवेट करना होगा तो हम रीएक्टिवेट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट Alt+V होगा, क्योंकि ये सिंगल अंडरलाइन से दिया हुआ है। रीएक्टिवेट होता क्या है कि सपोज दैट मैं ये लैपटॉप यूज कर रहा हूं, किसी कारण ये लैपटॉप क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है, या इसका हार्ड डिस्क क्रैश हो जाता है, या विंडोज इसका काम नहीं करता है, तो आप इस टैली को दूसरे लैपटॉप में कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यही रीएक्टिवेट ऑप्शन का यूज करके आप वही सीरियल नंबर और पिन आईडी डालकर रीएक्टिवेट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है गेट और रेंटल लाइसेंस। रेंटल लाइसेंस क्या होता है कि टैली अगर आप खरीदते हैं तो 1 साल के लिए खरीदना होता है और कुछ अमाउंट देने होते हैं। अगर आप चाहते हैं, जैसे अगर हम कहीं बाहर गए सिटी में रहने, तो सिटी में रहने गए जाते हैं कुछ महीनों के लिए, तो हम घर नहीं खरीद लेते हैं, उसके लिए हम क्या लेते हैं, रेंट लेते हैं। अगर हमको 2-3 महीने के लिए, 6 महीने के अगर टैली का यूज होगा कि नहीं, 6 महीने के बाद मुझे टैली का कोई काम नहीं है, तो 1 साल का पैसा हम क्यों पे करें। इसलिए आप रेंट लाइसेंस भी ले सकते हैं 2 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, जितना आपको इच्छा होगी, डिजायटी होगी, तो आप उतने समय का रेंटल लाइसेंस आप ले सकते हैं और टैली को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्फ़िगर और एग्जिटिंग लाइसेंस करके दिया हुआ है। अगर आपको लाइसेंस से संबंधित कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो आप इस ऑप्शन पे जाने के बाद, कॉन्फ़िगर एग्जिटिंग लाइसेंस पे जाने के बाद इसके बारे में आप जानकारी पा सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है लॉगिन एज रिमोट टैली नेट यूजर। अगर आपका, समझिएगा इस बात को, अगर आप टैली यहां यूज करते हैं और एक से अधिक यूजर अगर यूज करना चाहता है या लॉगिन करना चाहता है अलग सिस्टम में, तो लॉगिन एज रिमोट यूजर का आप यूज करके कर सकते हैं। उसमें भी सीरियल नंबर और आईडी आपसे मांगेगा जो आपको डालना होगा। इसके बाद आते हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड। हमें जो पढ़ना है, जो टैली है, वो यहाँ पे भी हाईलाइट किया गया कि एजुकेशनल मोड दिया हुआ है, तो हमें जो है वर्क इन एजुकेशनल मोड है, क्योंकि हमने टैली का लाइसेंस खरीदा नहीं है, इसलिए यहाँ पे एजुकेशनल मोड शो कर रहा है। तो आपको एजुकेशनल मोड में आकर आप टैली के अंदर वर्क कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है एजुकेशनल मोड और दोनों में वर्क कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशनल मोड में प्रॉब्लम क्या होता है कि आप इसमें 2 ही डेट रहता है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, जो आगे के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट आपका है क्वाइट। अगर आपको टैली बंद करना हो तो आप क्वाइट बटन पे प्रेस करके आप इसे क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और नहीं तो Alt+Q दबाकर भी बटन को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ऐसे बेसिकली टैली में अगर बैक जाना होता है तो हम लोग स्केप बटन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। स्केप बटन को दबाकर आप टैली को भी क्या कर सकते हैं, क्वाइट, यस या नो। आप टैली को डायरेक्टली यहां से बंद नहीं कर सकते, क्योंकि क्लोज बटन यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होता है, इसलिए आप स्केप बटन दबाकर टैली को बंद कर सकते हैं, और नहीं तो आप Alt+Q दबाकर भी टैली को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और इसी पे इंटर प्रेस कर देना है और आपका टैली क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और नेक्स्ट क्लासेस में हम जानेंगे कि कंपनी कैसे बनाए और बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद, आप सभी का शुभ